हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है वर्तमान में नूतन वर्ष 2021। आप 20 रहेंगे या 21 रहेंगे? इसी पे आप 20 पढ़ेंगे या 21 पढ़ेंगे, इस पे चर्चा हो रही है। आज की जो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, और जब नया वर्ष लग रहा है तो यह भी एक प्रमुख राशि है जिसमें राशि का स्वामी राशि में ही बैठा हुआ है। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। अब कर्क राशि में चंद्रमा चूँकि हर 2.25 दिन में राशि चेंज करता रहेगा। अब आपकी कुंडली में जो गणना होगी वो और ग्रहों को लेके होगी, क्योंकि आपके लग्न का मूवमेंट तो बहुत फास्ट है। हर एक महीने में 12 राशियों को घूम लेगा। अब पुनर्वश, पुष्य, अश्लेषा 3 नक्षत्रों का भोग करके ये राशि आगे बढ़ेगी। कहने के लिए आप कहें तो ये कहने के लिए नहीं, जानने के लिए जल तत्व राशि है, इसलिए भावुक है, भावुकता ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा है। आप लोगों की वजह से संसार बना हुआ है, क्योंकि अगर संसार में इमोशन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज के जो चर्चा होगी हमारी कर्क राशि पे होगी। एक और सूचना आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका राशिफल वर्ष भर का आपको मिले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड करिए दक्षिणा के साथ। आपको आपका वर्ष भर, एक वर्ष का राशिफल आपको प्रदान किया जाएगा, महादशा, अंतरदशा, ग्रहों के मूवमेंट के साथ साथ। चर्चा करते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि में लग्न का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग आपके लिए जोरदार होगी। शनि का नक्षत्र है, और आपकी कुंडली में जो मेन भूमिका ग्रह निभाएंगे वो आपके पंचमेश और कर्मेश। पंचम भाव के स्वामी मंगल और कर्म भाव के स्वामी मंगल। और जैसे आप नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ये है कि कर्म भाव का स्वामी मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो योगप्रद है। शनि आपकी कुंडली में योगप्रद है, यद्यपि शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश है, तो मार्केश भी हैं, फिर भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें बचाएंगे। गुरु आपकी कुंडली में जब आप नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो नवम भाव का स्वामी अपने से नवम है, किंतु खष्टेश सप्तम भाव में है, इसलिए जीवन साथी से संबंधित परेशानी या उनका स्वास्थ्य से आपको दो चार होना पड़ेगा। व्यवसाय में, साझेदारी में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो सूर्य का मूवमेंट वर्तमान में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो धनु में होगा, और वो खष्टम भाव में है, तो धन संबंधी भी कष्ट आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मंगल से। तो मंगल 22 फरवरी तक आपके मेष राशि में ही है। यहाँ पे आपके जो भी सरकारी काम है बनेंगे, पिता से आपका सामंजस्य बनेगा, पिता का प्यार मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप कोई वैकेंसी अगर अप्लाई किए हुए रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, सरकार से आपको सपोर्ट मिलेगा। 22 फरवरी के बाद ये मंगल आपके मूव करके एकादश भाव में जा रहे हैं, तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो आपके एजुकेशन में विकास होगी, ग्रोथ होगी। संतान संबंधी अगर आपको इस समय चाहत है तो उस चाहत पूरी होती हुई प्रतीत हो रही है। एजुकेशन में जो रुकावट है वो भी दूर हो रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ टेक्निकल चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि चूँकि मंगल यहाँ पे राहु के साथ जा रहे हैं, अब राहु के साथ अंगारक योग में जाएंगे, तो एकादश भाव में मंगल जहाँ आय के स्रोतों को बढ़ाएगा, वहीं अपनों से दुराव भी पैदा करता है। बड़े भाइयों से आपके थोड़ी से हो सकता है यहाँ पे बिगड़ जाए, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। 14 अप्रैल को ये जाएंगे मिथुन में। मिथुन माने आपकी कुंडली में द्वादश भाव में, पंचमेश का द्वादश में जाना, कर्म भाव का द्वादश में जाना अच्छा साइन नहीं है। कर्म का व्यय होगा, एजुकेशन का व्यय होगा। आप अपना कंसंट्रेशन अपने एजुकेशन पर फोकस करके दूसरों के लिए फोकस करेंगे। गर्भवती महिलाएं जो हैं इस टाइम विशेष ध्यान रखें, खासकर जब अंगारक योग में मंगल आ रहा है और मंगल आपकी कुंडली में व्यय भाव में जा रहा है, तो पंचमेश का व्यय में जाना, गर्भ का व्यय में जाना अच्छा साइन नहीं है। तो इस टाइम आप लोग क्या है, मंगल को पावर दें, राहु की रेमडीज़ को डिस्कनेक्ट करें, ये करके रखें। अगर आपको पता है आपकी कर्क लगन ही है तो आप एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा भी पहन सकते हैं। तो जो द्वादश का मंगल है, द्वादश में मंगल रहेगा, आपको टेंशन देगा, हाई टेम्परामेंट बना देगा, गुस्सा आएगा, और बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए। कर्क लगने वाले इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं,
फेथ करते हैं तो 100% करते हैं, तो ऐसा ना करिए, सोच समझ के फेथ करिए किसी के ऊपर। 2 जून से 2 जुलाई तक फिर ये कर्क में आ रहे हैं, यद्यपि नीच के हो जाएंगे, यद्यपि नीच के हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि दशम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, लगन में आ रहा है, तो आपको बहुत कुछ देके जाएगा, प्रेम मिलेगा, किचकिच रहेगी, एजुकेशन आपकी बढ़ेगी, किचकिच रहेगी, कर्म भाव में विस्तार होगा लेकिन थोड़ी सी किचकिच रहेगी, काम आपका हो जाएगा लेकिन आपका जो बास होगा किचकिच करके काम करेगा तो हो जाएगा। उसके बाद 2 जुलाई से 6 सितंबर तक ये सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, तो दसम का स्वामी अपने से पंचम में जाएगा, बढ़िया है, अच्छा साइन है, ठीक है ना। पंचमे से अपने से जा रहे हैं दशम, तो वो भी अच्छी साइन है। अब यहाँ पे दोनों तरह से आप अपने अगर वाणी पे कंट्रोल कर सके तो ये समय आपके लिए धनदायक है, धन देने वाला है। निश्चित रूप से आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपकी वाणी खराब हो गई अगर, तो आपके लिए विघटनकारी हो जाएगा, कुटुंब में विघटन हो जाएगा। इसके पश्चात ये मंगल कष्टम हुआ, 6वें राशि में जाएगा, कन्या में, तृतीय भाव में। यहाँ पे आपके अपने भाइयों से, आपके अपने मित्रों से खटपट हो सकती है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अपने कष्टम जा रहा है, लेकिन एजुकेशन में लाभ होगा। एकादश है, ये जो मूवमेंट करेगा उसके बाद सितंबर तक सिंह राशि में है, 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में। अब कर्क लगन में कर्क लगन में इसके बाद 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक कन्या में जाएंगे, तो 3rd हाउस का प्रेडिक्शन यहाँ पे देंगे। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो है ये रहेंगे तुला में। आपका तुला जो है सुख भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठा हुआ है, सुख में भूमि भवन वाहन ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। कंसंट्रेशन थोड़ा सा खराब रहेगा क्योंकि पंचम से द्वादश है। आपके घर में सारी साजो सामग्रियाँ इकट्ठी होंगी, या कोई आप प्लाट लेना चाहते हैं, भूमि भवन का काम करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है, तो मंगल आपको प्रोवाइड कराएगा। अपने घर पे ही सप्तम दृष्टि है, तो आपके कर्म क्षेत्र का भी विस्तार होगा। इसके पश्चात दिसंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में ये चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो आपका साल का अंत भी सुखद होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जैसे मंगल अंगारक योग में आ रहे हैं, आपको परेशानी क्रिएट करेंगे। चलिए इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सूर्यदेव को देख लेते हैं। फर्स्ट मोमेंट में सूर्यदेव आपके कष्टम भाव में है, उसके पश्चात 14 जनवरी को जाएंगे ये आपके सप्तम भाव में, तो वहाँ से 2nd हाउस का स्वामी अपने से 6वें। पत्नी के ऊपर धन का व्यय, माने पत्नी की सेहत खराब होगी, धन का व्यय होगा, साझेदारी में परेशानी। उसके बाद ये फरवरी में जाएंगे, कुंभ में जा रहे हैं, तो अपने से सप्तम जा रहे हैं लेकिन अष्टम भाव में जा रहे हैं। सूर्य अष्टम में अच्छा फल नहीं देते, तो वहाँ पे आपको सूर्य के रेमडीज को थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। जल चढ़ाते रहिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करते रहिए, नहीं तो आपका धन का अपव्यय हो जाएगा, धन चोरी हो सकता है। घर में चोरों से भी सावधानी बरतिएगा। आपके लिए जो गोल्डन टाइम आ रहा है, जब सूर्यदेव इसके पश्चात जाएंगे मीन में, उसके पश्चात जाएंगे मेष में, तो मीन में भी मिला जुला फल रहेगा, लेकिन जैसे ही मेष में जाएंगे आपके धन भाव का स्वामी, कुटुंब भाव का स्वामी उच्च का होकर कर्म भाव में ग्रोथ करेगा, कर्म भाव में जाएगा। अब आपके कुटुंब का विकास होगा, आपके धन का विकास होगा, वाणी के माध्यम से बड़े बड़े काम आप कर ले जाएंगे, वाणी के माध्यम से बड़े बड़े ऑफिसर आपसे प्रभावित होंगे। ये जो समय है आपके लिए धनदायक है। 1 महीने में आप बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, जो आधार बना लेंगे उसी आधार पे आपकी गाड़ी आगे तक चलेगी। इसके पश्चात फिर ये अप्रैल में, ठीक है, जून में पहुंच गए आपके मिथुन में, वृषभ में जाएंगे, फिर वृषभ में एकादश में लाभे प्रशस्ता सर्वेग रहा, तो 14 मई तक आपके वृषभ में रहेंगे। 14 मई से 14 जुलाई जो मिथुन में जाएंगे तो ये थोड़ा सा निगेटिविटी देंगे, क्योंकि धन भाव का स्वामी व्यय भाव में, धन के लिए अच्छा नहीं है। आपको मंथली वाइज बता रहा हूँ कि ये धन के लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि द्वितीय का स्वामी द्वादश में है, धन का स्वामी व्यय के घर में है। आप एक्स्ट्रा अपव्यय करेंगे या ऐसे लोगों को पैसा दे देंगे जहाँ से लौट के आएगा ही नहीं। तो इस माह में बिल्कुल आप पैसा मत दीजिए, ठीक है ना। 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक आपको, 13 जून से 13 जुलाई, 14 जून से 14 जुलाई, इस बीच में किसी को पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं पैसा आपका फंस जाएगा। जुलाई के पश्चात फिर ये आपके कर्क में आ रहे हैं, आपके लग्न पे आएंगे, अच्छा है, लेकिन क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, तो अपने क्रोध को संभाल के रखें। फिर अगस्त में 14 अगस्त से 14 सितंबर के आसपास ये आपके स्वतः की राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं। कुटुंब का स्वामी कुटुंब के घर, धन का स्वामी धन के घर में, बहुत अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, लेकिन आपके सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, खान पान पे ध्यान देना, अपनी सेहत को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, नहीं सेहत संबंधी परेशानी आपको दे देंगे। इसके पश्चात ही कन्या में जाएंगे, तो
भावत भावम के अनुसार धन भाव का स्वामी अपने से धन भाव में, धन भाव के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, मित्र आपका सपोर्ट करेंगे। इसके पश्चात फिर नीच के हो जाएंगे चतुर्थ भाव में। राधे राधे। जब चतुर्थ भाव में नीच के हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको यहाँ पे तुला में नीच के हो रहे हैं, स्त्री के घर में जाके नीच के हो रहे हैं, और सप्तमेश पे ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। तो सप्तम भाव माने जीवन संगनी और माता की सेहत संबंधी परेशानी आएगी और आपको वहाँ पे धन व्यय करना पड़ेगा। तो इसकी प्लानिंग आप पहले कर लीजिए, सब लोग निरोगी रहें इसकी व्यवस्था पहले कर लीजिए। उसके पश्चात फिर ये नवंबर से दिसंबर जा रहे हैं आपके वृश्चिक में पंचम भाव में, अपने से चतुर्थ जा रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। उसके पश्चात फिर ये आपके जो यही समय चल रहा है मैंने दिसंबर से लेकर जनवरी तक, जैसे जाएंगे धनु में, धन संबंधी, मुख संबंधी, वाणी संबंधी परेशानी देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में जब भी मूव करेगा, गोचर करेगा, तो आपके मुख में विकार हो सकता है, रोग हो सकता है, पायरिया आपको हो सकते हैं, दंत विकार हो सकते हैं। धन आपका जो इस टाइम आप धन देंगे वो धन फंस जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं तो इस समय असफलता का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका जब भी सूर्य का मूवमेंट मित्र के घर में है और खासकर आपके लगन पे है, दशम में है, नवम में है, एकादश में है, उस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। अब बड़े ग्रह को मूवमेंट देख लेते हैं। गुरु आपके कुंडली में चूँकि अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य भाव अपने से एकादश रहेगा। कब तक रहेंगे? ये 6 अप्रैल तक रहेंगे। तो 6 अप्रैल तक आपके लिए अच्छा है। 6 अप्रैल के बाद जैसे इनका मूवमेंट अष्टम भाव में होगा, भाग्य भाव का स्वामी अपने से द्वादश, बहुत अच्छा साइन नहीं है, बहुत अच्छा साइन नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे आपके जीवन साथी की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अभी तक आप झेल रहे हैं, ये 6 अप्रैल के बाद कम होती हुई प्रतीत हो रही है, माने वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गुरु खष्टेश है और खष्टम भाव जाके बैठा है इसमें वर्तमान में सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे सप्तम इसका मूवमेंट अष्टम भाव में होगा वो प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी अपने से द्वादश जाएगा तो ये थोड़ी सी भाग्य की कमी होगी, आपके संपर्क में कमी आएगी, जो बिलीव है वो बिलीव आपका टूट सकता है। यद्यपि इसकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से धन भाव संबंधी परेशानी आपके सॉल्व होंगे। अब शनि का मूवमेंट देखें तो शनि का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसके पश्चात गुरु ही फिर 15 सितंबर के आसपास फिर ये मकर में मूव करेंगे। तो 15 सितंबर के बाद राधे राधे 15 सितंबर के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का जब भी मूवमेंट आपके सप्तम भाव में वापस हो रहा है तो अष्टम भाव से होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं और खष्टेश ऑलरेडी हैं, तो वो समय भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, माने नवंबर तक। नवंबर के पश्चात फिर गुरु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। शनि का मूवमेंट सप्तम भाव में ही हो रहा है आपका, तो शनि आपके लिए शुभ कार्य है। यद्यपि शनि सप्तमेश और अष्टमेश तो मार्केश हैं आपके लिए, तो शनि का दान इत्यादि आप करते रहें। आपकी कुंडली में जो शुक्र का मूवमेंट है, शुक्र चूँकि आपकी कुंडली में सुखेश हैं, एकादशेश हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो 4 जनवरी तक शुक्र आपके धनु में है, माने कहाँ है? अष्टम भाव में है। उसके पश्चात 28 जनवरी तक ये आपके मकर में रहेंगे। तो दसम भाव का स्वामी अपने से दसम, बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए, सरकार से काम के लिए, या जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। इसके पश्चात 21 फरवरी तक ये 21 फरवरी से कुंभ में जा रहे हैं। तो जब कुंभ में जाएंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने से एकादश हैं और चतुर्थ से देखें तो पंचम जा रहे हैं, लेकिन माता के सेहत संबंधी कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, सावधानी आवश्यक है। 17 मार्च से मीन में जाएंगे। मीन माने उच्च के, सुख भाव का स्वामी अब गोचर कर रहे हैं कहाँ पे? नवम भाव में। एकादश से एकादश बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। आप यहाँ पे जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। आप डेट नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना। 17 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में जो टाइम मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, छोटा ही पीरियड है, लेकिन 23 डेज में आप 24 डेज में जो कुछ करना चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। तो अपने लाइफ का कह सकते हैं कि बेहतरीन टाइम है, गोल्डन टाइम है। 4 मई से फिर ये 10 अप्रैल से फिर मेष में जा रहे हैं। 17 मार्च से 10 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, 10 अप्रैल से फिर मेष में जा रहे हैं।
तो मेष में अच्छा काम करेंगे क्योंकि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव में अच्छा ही शुक्र आपको फल देंगे। एकादश शेष हैं तो केंद्र में अच्छा फल देंगे। 4 मई से वृषभ में जाएंगे, अपने ही घर में जाएंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। आपकी आय के क्षेत्र में विकास होगा, आय के स्रोतों को ग्रोथ मिलेगी। 29 मई से मिथुन में जाएंगे, जब मिथुन में जाएंगे थोड़ा सा परेशानी देंगे। लाभेश व्यय भाव में है, जितना आप लाभ नहीं कमाएंगे उससे ज़्यादा व्यय कर लेंगे। 22 जून को कर्क में पहुंच रहे हैं, तो कर्क में आपको निश्चित रूप से ये आपसे पराक्रम कराएंगे, आपसे पराक्रम कराएंगे और पराक्रम के द्वारा आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे। 22 जून से लेकर 17 जुलाई तक ये धन भाव का, आय भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करेगा, तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से आपको कोई ना कोई गिफ्ट आइटम मिलेगा, कोई पुराना आपका फंसा हुआ पैसा इमीडिएटली वापस आ जाएगा, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप जो लगाना चाहते होंगे लग जाएगा, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो यहाँ पर फायदा हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने आपको शेयर मार्केट तो बता दिया, 14, हाँ जी 4, हाँ आ सकता है, आपको निगेटिविटी नहीं है। तो सिंह में आपको सूर्य निश्चित रूप से लाभ देके जाएंगे, शुक्र लाभ के देके जाएंगे। जब कन्या में जाएंगे तो कन्या में चूंकि नीच के हो जाएंगे, कन्या में नीच के हो जाएंगे, तो नीच का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सुख सुविधा, घर में किसी न किसी का सेहत खराब रहेगी, घर में माहौल खराब होगा और जीवन साथी से आपके तनाव हो सकते हैं। तुला में जाएंगे 11 अगस्त से 6 सितंबर आपके लिए बेहतरीन टाइम। गृहस्थ जीवन की जो सामग्रियां होती हैं, मूलभूत उपभोग की सामग्रियां, उनमें आपका ग्रोथ होगा। इसके पश्चात वृश्चिक जाएंगे तो सुख भाव का स्वामी अपने द्वितीय जा रहा है, तो संतान, एजुकेशन, प्रेम, इन सब से आपको सुख मिलेगा। उसके पश्चात फिर ये जा रहे हैं धनु में, तो धनु का जो समय है वो संघर्ष का है, तो आपको अपने बात से संघर्ष करना पड़ेगा, पिता संबंधों में संघर्ष करना पड़ेगा, माता की सेहत या घर में जो वातावरण है वो थोड़ा सा निगेटिविटी बनेगा। 8 दिसंबर से लेकर फिर 30 दिसंबर तक मकर में जाएंगे, यहाँ पे फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मोटे मोटे जो बड़े बड़े ग्रह थे उनका मूवमेंट था, बड़े बड़े ग्रहों का मूवमेंट आपकी कुंडली में ऐसे योग बना रहा है। चंद्रमा आपकी जो कि कुंडली में हर 1.25 दिन में चेंज होता रहेगा, तो अगर आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से आपकी मेष कर्क लगन ही है, राशि पे मैं नहीं कहता, अगर आपको पता है कर्क लगन ही है, तो आप अपने गुरु को बल दीजिए, क्योंकि गुरु आपके निम्न के हैं, गुरु बल चाहते हैं आपसे। और अपने मंगल को पावर दीजिए। जब भी आपका मंगल अंगारक योग में आते हैं तो मंगल के लिए उपाय करना ना भूलिए, नहीं तो अंगारक योग आपको परेशानी क्रिएट करेगा। अंगारक योग गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि पंचम भाव में ऑलरेडी केतु विद्यमान है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भस्राव का समय होगा। केतु ऑलरेडी उसको हटाना चाहता है। मंगल जैसे अंगारक योग में आ गया तो कमज़ोर हो जाएगा, या एकादश से द्वादश जैसे मंगल गए, मंगल जैसे द्वादश में मूवमेंट करेंगे। मंगल द्वादश में जा रहे हैं मिथुन में, तो अप्रैल से लेके जून के बीच में, तो ये जो टाइम होगा आपके लिए गर्भस्राव का होगा। तो कृपया इस समय पंचमेश को मजबूत करके रखें। तो अगर आपकी कर्क लगन है तो मैं आपको कहूँगा कि एक मूंगा, तिकोना मूंगा पहन के रखें, गुरु की पूजा करें, गुरु की उपासना करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, और येलो कलर का तिलक जो है मस्तक पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पे लगाएं। इससे गर्भस्राव की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। कर्क जो नूतन वर्ष है, संघर्ष है, सेहत को भी बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश आपका रन कर रहा है, लेकिन अभी वो फल दे रहा है अष्टम भाव का। ये मई के बाद जो समय चलेगा वो पूर्णतः सप्तम भाव का फल देगा। तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। तब तक आपके लिए राधे राधे।